डायबिटीज़, ब्लड शुगर ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सभी ने सुना होगा और काफ़ी लोगों के परिवार में किसी न किसी को यह बीमारी होगी भी। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर हम अपनी बीमारी की समझ रखें तो अपनी दिनचर्या, अपना खाना पीना, सोना और काफ़ी चीज़ें ठीक करके अपने आप को बीमारी के बावजूद सेहतमंद रख सकते हैं और अपने लिए एक सुरक्षित और उन्नतिपूर्ण भविष्य बना सकते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जिनकी वजह से डायबिटीज़ होती है, और इनको जानकर हम समझ सकते हैं कि शरीर में ऐसा क्या करें कि हम अपनी शुगर ठीक रख सकें। पहले हम जानते हैं कि एक नॉर्मल शरीर में क्या होता है। जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट और छोटी आंत में पचता है और हमारा शरीर ताकत लेने के लिए खाने में से ग्लूकोज लेता है। यह ग्लूकोज छोटी आंत से हमारे खून में आता है। जैसे ही ग्लूकोज हमारे खून में आता है, पेंक्रियाज में से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का काम होता है खून में जो ग्लूकोज है उसे हमारे शरीर की हर कोशिका में पहुंचाना, जिससे उस कोशिका के अंदर ग्लूकोज जाए और हमारे शरीर की हर कोशिका ठीक से काम कर सके। अगर आसान भाषा में समझें तो इंसुलिन एक गेटकीपर की तरह है जिसका काम है गेट खोलना ताकि ग्लूकोज कोशिका के अंदर जा सके। अगर ये गेट नहीं खुलेगा तो ग्लूकोज कोशिका के अंदर नहीं जाएगा और खून में इसकी मात्रा बढ़ती रहेगी। इसका मतलब है अगर इंसुलिन ना हो तो कोशिका ग्लूकोज अंदर ना जाने की वजह से कमज़ोर हो जाएगी और खून में ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ी रहेगी, क्योंकि कोई भी कोशिका खून से ग्लूकोज नहीं ले पाएगी। अगर इतना हमें समझ में आ गया तो हम डायबिटीज़ अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं अलग अलग तरीके की डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ 4 तरह की होती है: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में होती है, और चौथा प्री डायबिटीज़। एक और डायबिटीज़ का आजकल बहुत जिक्र होता है, वो है MODY, MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। इस वीडियो में हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में जानेंगे जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पेंक्रियाज कुछ अनकंट्रोलेबल वजहों से इंसुलिन नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से खून में ग्लूकोज बहुत बढ़ जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस यंग एज में होती है और इसका अचानक से पता चलता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इन पेशेंट्स में इन्फेक्शन भी कॉमन होते हैं। शरीर में बहुत वीकनेस महसूस होती है, कभी कभी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है या वजन कम होने लग जाता है। इसके इलाज की बात करें तो केवल इंसुलिन से ही इलाज संभव है, क्योंकि शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ही होता है। इस प्रकार की डायबिटीज़ में इंसुलिन तो शरीर में होता है, पर इंसुलिन अपना गेट खोलने का काम नहीं कर पाता, जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है या मोटापे की वजह से होता है, साथ में खराब लाइफस्टाइल जैसे कम सोना या बहुत सोना, आलस्य या फिजिकली एक्टिव ना होना, लंबे समय तक टेंशन, खाने पीने की खराब आदतें इसकी वजह होती हैं। शुरू में जब इंसुलिन होते हुए भी काम नहीं कर पाता तो पेंक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन निकालते हैं, पर कुछ नहीं होता तो कुछ समय बाद पेंक्रियाज भी थक जाते हैं और शरीर में इंसुलिन की भी कमी हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का पता ज़्यादातर पेशेंट को किसी और वजह से चलता है, जैसे वो किसी और बात के लिए जांच कराते हैं, कोई ऑपरेशन हो या रूटीन जांच हो, तब पता चलता है कि शुगर भी बनी हुई है। मरीज़ को कभी कभी कमज़ोरी भी लगती है, बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, आँखों की रोशनी भी कम होने लग जाती है और शरीर में इन्फेक्शंस भी होने लग जाते हैं। यह सब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लक्षण होते हैं। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है और आपको अपनी और अपने परिवार का ध्यान रखने में काम आएगी। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डायबिटीज़ के बारे में और भी जानकारियाँ देंगे। धन्यवाद।